सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने मानवीयता का और अपने जनप्रतिनिधि होने का कर्तव्य निभाते हुए लगातार आ रही शिकायतों के मद्देनजर आश्वस्त स्वयं कोविड आईसीयू में पहुंचे और उसके पूर्व जब बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां के प्रशासन से उन्होंने अचानक विदेशों में जाने की बात कही तो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने तत्काल मना कर दिया। ये संभव नहीं, इसमें बहुत रिस्क है। जिस पर विधायक शैलेंद्र ने कहा कि मैं आज अपनी इच्छा शक्ति से ये मन बनाकर आया हूं कि आज अंदर जाकर कॉमेडी शो की व्यवस्थाएं देख लूंगा, वहां भर्ती मरीजों से बात करूंगा, बाहर आकर उनके परिजनों को अपनी ओर से आश्वस्त करूंगा कि उनको दी जाने वाली व्यवस्थाएं और वे ठीक हैं। विधायक जी का ये कदम काफी सराहनीय और जनहितैषी है। कोरोना काल में संभवतः शैलेंद्र जैन जी पहले जनप्रतिनिधि हैं जो कोविड आईसीयू में मरीजों के बीच पहुंचकर उनका हालचाल जान रहे हैं, इलाज और स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। कोरोना आईसीयू में सामान्य व्यक्ति के हाथ पांव फूलने लगते हैं, ऐसे में विधायक जी का ये प्रयास साहसिक है। जाहिर है इससे कोविड अस्पताल की व्यवस्था में सुधार होगा और कमियों को सामने लाने में मदद मिलेगी। विधायक शैलेंद्र जैन ने पीपीई किट पहनकर कोविड आईसीयू में पहुंचे और वहां पर भर्ती लगभग प्रत्येक मरीज से बात की, जिसमें सभी ने उन्हें सकारात्मक उत्तर दिया। विधायक शैलेंद्र जैन ने चिकित्सकों से उनकी जानकारी ली, अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, मैंने मरीजों से कहा कि हम जिस बीमारी से लड़ रहे हैं उसमें हमारी इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। सकारात्मक इच्छा शक्ति के साथ आप इस बीमारी के साथ लड़ें, पूरी ताकत के साथ। पूरा प्रशासन और पूरी चिकित्सा व्यवस्था और चिकित्सक आपके साथ हैं। मैं स्वयं आपके साथ हूँ, आपको हार नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि NRHM और अन्य मदों से आउटसोर्स के आधार पर हमें मेन पावर मिल रहा है, सब पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये वायरस जनित रोग है, अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाएं, संक्रामक सकारात्मक विचारों के साथ लड़ें। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सकों और प्रशासन को निर्देशित किया, रोगियों की काउंसलिंग कराएं, उनकी शंकाओं का समाधान करें। आईसीयू के अकस्मात निरीक्षण के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि परिजनों द्वारा लगातार शिकायतें आ रही थी कि उनके परिजनों की कोई भी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही है, अंदर एक ऐसा इलाज चल रहा है, यह भी जानकारी उन्हें नहीं मिल पा रही है। इसके संबंध में आज हमने निर्णय लिया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यदि डॉक्टर्स के राउंड के समय सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मरीज और डॉक्टर का संवाद परिजनों को दिखाया जाए तो उन्हें काफ़ी संतुष्टि होगी और दिन में कम से कम 2 बार मरीज के परिजन मरीज की वीडियो कॉल पर बात हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास होगा। इसके संबंध में आज मेडिकल कॉलेज के डीन और संभागायुक्त महोदय के साथ चर्चा करेंगे। विधायक हैं जो कोविड आईसीयू में क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी? देखिए, जिस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जो परिजन मरीजों के परिजन बाहर हैं और जिन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो मुख्यतः जो मुझे ध्यान में आया कि मेन जो समस्या है वो जानकारी का अभाव है। जानकारी के अभाव में तरह तरह की भ्रांतियाँ, तरह तरह के विचार जो है जो हमारे परिजनों के मन में आते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन करने के लिए भौतिक सत्यापन के वास्तव में जो वो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है, और अगर सही है तो उनमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, सुविधाओं में और इजाफा क्या कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ लोग जो है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज आते हैं, तो वो सारी समस्याओं को देखने के लिए, वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के लिए डॉक्टरों की भी बातचीत सुन के, मरीजों से बातचीत करके हमने इस तथ्य पे पहुंचा हूँ कि मैंने 8 मरीजों से बात की। 8 मरीज में से एक मरीज जो महिला है, अपने सिंधी कॉलोनी की है, वो उन्होंने ज़रूर थोड़ी नेगेटिव बात कही, हाँ कोई नहीं आ रहा है, कछु नहीं हो रहा है, इस तरह की जनरल बात। बाकी 7 पेशेंट्स ने कहा डॉक्टर रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर दवाई दी जा रही है। खाने के विषय में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए आज मैं माननीय कमिश्नर महोदय, डीन महोदय के साथ बैठने वाला हूँ। ये व्यवस्था हम करने वाले हैं बड़ी दरियादिली के साथ। NRHM और सबके माध्यम से हम लोगों को कोविड के लिए बहुत सारा स्टाफ सेंक्शन किया है। वायरोलॉजी लैब की भी कैपेसिटी हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को उसकी रिपोर्ट मिल जाए। बहुत सारी शिकायतें इसी बात को लेके हैं कि 4 रोज हो गए, हमें अभी तक अपनी रिपोर्ट का पता नहीं कि हम पॉजिटिव है नेगेटिव हैं, तो हम घूम रहे हैं और अंदर भी उनको कोई विशेष इलाज नहीं मिल पा रहा है।
तो आपके माध्यम से भी मरीजों से भी जो पॉजिटिव आ गए हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये वायरस से जनित हमारी समस्या है, बीमारी है। इसका सबसे बड़ा जो इलाज है वो आपके शरीर के अंदर मौजूद है। आपकी जो इम्यूनिटी है, जो रोग से लड़ने की आपकी जो क्षमता है, वही क्षमता सबसे ज़्यादा कारगर है। आप देख रहे हैं ना कि गांव में कम फैल रहा है। गांव के लोगों की इम्यूनिटी शहर के लोगों के मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए वहाँ फैलने की कम संभावना है। तो आपके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ेगी, लेकिन उसके साथ में जो मिनिमम ट्रीटमेंट जो ICMR और उससे जो चिन्हित है उसको हम लोग दे रहे हैं। तो वो दिन में एक बार जैसे एक दवाई देते हैं अपनी एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन 24 घंटे में एक देना है, और इसके अलावा जिंक कोविड है, विटामिन C है, ये दिन में एक बार या 2 बार देनी है। तो पेशेंट में ऐसा लगता है कि बीमारी को देखते हुए, लुकिंग टू द साइज ऑफ एंड काइंड ऑफ बीमारी डिजीज, हमें इलाज नहीं मिल पा रहा। तो मैं डॉक्टरों से भी आज भी बात की, व्यक्ति को प्रतिदिन काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग करके ही हम मरीज को ये बता पाएंगे कि जितना इलाज आवश्यक है वो पूरा दिया जा रहा है। और अब इसमें चूंकि सबसे ज़्यादा संक्रमण होता है लंग्स का, लंग्स के संक्रमण के बाद उसको ठीक होने में बहुत टाइम, क्योंकि मेरी श्रीमती जी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। मैं देख रहा हूँ कि आज 12वां-13वां दिन है, लेकिन वो चल नहीं पाती, तो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, हाँफने लगती हैं, लंग्स बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं। तो उस समय महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी व्यक्ति को ठीक होने में लग रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हमने पाई है कि लक्षण की शुरुआत में ही आपने अपना टेस्ट करना चाहिए, उसके संबंधित दवाइयाँ लेना चाहिए। हम आम भारतीयों में ये टेंडेंसी है वेट एंड वॉच, और हम खुद डॉक्टर हैं, हमें थोड़ा बुखार, हमारे घर में 5 महिलाएं जो हमारे किचन में काम कर रही थी कल पॉजिटिव निकली। वो क्या कर रही थी, उनमें से एक महिला को बुखार आ रहा था 4 रोज से, तो वो बुखार की दवाई खाई जा रही थी, खांसी हो रही थी, वो खांसी की दवाई खाई जा रही थी, और उन्होंने वो दवाई बाकी सबको भी खिला दी। तो बुखार की दवाई ऐसे नहीं खाना है, क्योंकि वही तो लक्षण है, और लक्षण को देख के अगर आपने उनको पहचान करके तुरंत इलाज कर लिया तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने विलम्ब किया तो विलम्ब सबसे बड़ा कारण है, विलम्ब नहीं करना है। ये हम आपके माध्यम से सागर की जनता से निवेदन करते हैं। ठीक है।